लास्ट पार्ट में हे सॉन्ग जुन से कहता है मैं जीहुआन से प्यार तो करता हूँ लेकिन एक फैमिली की तरह, कि तभी सीन चेंज होता है और हम जीहुआन को देखते हैं जो कि अभी अभी अपनी ऑनलाइन क्लास लेकर उठा होता है कि उसे एक फ़ोन आता है जो कि उसके प्रोफेसर का होता है। जीहुआन फ़ोन पिक करता है और अपने प्रोफेसर को ग्रीट करता है कि तभी उसके प्रोफेसर बोलते हैं जीहुआन क्या तुम कोई जॉब कर रहे हो? मुझे तुम तब से दिखाई नहीं दिए जब से तुमने अपना प्रोजेक्ट पूरा किया है। जिस पर हुआन कहता है नहीं प्रोफेसर, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ, वो बस मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, इसीलिए मैं कॉलेज नहीं आता। जिस पर उसके प्रोफेसर कहते हैं ओ ये तो अच्छी बात है, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब का एक ऑफर है। प्रोफेसर जैसे ही हुआन को उस कंपनी का नाम बताते हैं जीहुआन शॉक हो जाता है और कहता है क्या ऐसा भी पिक्चर कंपनी चाहती है कि मैं उनके यहाँ जॉब करूँ? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं हाँ, उनके पर्सनल इंचार्ज अभी अभी कुछ ही समय पहले मेरे लैब में विजिट करने आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने तुम्हारी ग्रेजुएशन वीडियो देखी है और वो तुम्हें गाइड करना चाहते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जिस पर जीहुआन कहता है ऑफ कोर्स मैं ये करना चाहता हूँ। तभी जीहुआन को जुन का ख्याल आता है और वो प्रोफेसर से कहता है पर प्रोफेसर जुन ने भी मेरे साथ सेम ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट पर काम किया था, तो क्या उसे भी सेम ऑफर मिला है? जिस पर प्रोफेसर कहते हैं ओह किम जुन, हाँ उसने भी बहुत अच्छा काम किया था, पर जैसा मैंने कहा सारी चीज़ों को देखने और परखने के बाद ही तुम्हें चुना गया है। जिस पर हे सॉन्ग थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है ओह आई सी। उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है और टेबल पर बैठकर सोचने लगता है। हुआन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। वो मुड़कर देखता है जहाँ पे युल जुन के वहाँ ना होने पे उसे बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहा होता है और रो रहा होता है। वो मॉम मॉम कहता हुआ घर के कोनों में सोफे के नीचे और तो और टीवी के पीछे भी जुन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देखकर हुआन उसके पास आता है और उसे उसका डॉगी वाला सॉफ्ट टॉय देते हुए कहता है युल मॉम जल्दी ही आ जाएंगी, तब तक तुम इस डॉगी से खेलो। इतना कहते हुए वो युल को वो सॉफ्ट टॉय पकड़ा देता है, लेकिन युल उसे जमीन पर फेंकता हुआ कहता है नहीं। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जिसे देखकर हुआन अपने मन में सोचता है इसने पहली बार मुझे ना कहा है। उसके बाद हम युल को देखते हैं जो जुन को ढूंढने के लिए उसके कमरे में आ जाता है, लेकिन कमरे को पूरा खाली देखकर युल फिर से रोने लगता है। तभी वो बिस्तर में देखता है लेकिन वहाँ पर भी जुन नहीं होता। वो फिर से रोने लगता है। हुआन वहाँ पर आता है और युल को इस तरह रोते हुए देखकर वो उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? इतना कहते हुए वो युल को गोद में उठाता है, लेकिन युल तो जुन का बिस्तर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। जिस पर हुआन कहता है तुम बहुत ज्यादा जिद्दी होते जा रहे हो। इतना कहते हुए वो युल को गोद में उठाता है और उसे एक तस्वीर के पास ले जाता हुआ कहता है जुन हमेशा तुम्हारी रियल मॉम बन के तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जुन तुम्हारी रियल मॉम नहीं है, बल्कि इतना कहते हुए फोटो की तरफ इशारा करता है और कहता है ये है मिंग जी है। तभी हम युल को देखते हैं जो कि इतना सुनते ही उस फोटो की तरफ से अपना मुंह मोड़ लेता है और जोर जोर से रोते हुए मना करने लगता है। जिसे देखकर हुआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है इस समय तो तुम बिल्कुल ठीक थे जब नूना ने तुम्हें छोड़ा था, लेकिन जब भी जुन तुमसे दूर होता है तुम हमेशा इस तरह क्यों बिहेव करते हो। गाइज हैप्पी नवरात्रे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।